Good morning, students. Students, chapter number 8 अपना कंटिन्यूशन में है. How do organisms reproduce? इस चैप्टर में अपना जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर भी हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट प्लांट डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल. तो उन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमने बात करी थी इसके अंदर. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज फ्लावर. फ्लावर के बारे में अब देखिए, फ्लावर जो है मैंने इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये हमने डिस्कस करा. और फ्लावर के अगर अपन टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर टू टाइप्स हो सकते हैं इसके अंदर फ्लावर. एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी फ्लावर जिसके अंदर या तो कि मेल सेक्स हो या फिर मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो. एक सिंगल टाइप का जो है वो सेक्स प्रेजेंट होता है, और दूसरा टाइप का फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है. बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है. तो अब हम बात करें इसके अंदर, कल जो हमने डायग्राम में ड्रॉ करा वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसा होता था. बाइसेक्सुअल के अंदर आपको जो है मेल पार्ट जैसे इसके अंदर आपको स्टैमेन मिलेगा, फीमेल पार्ट में आपको पिस्टिल या कार्प देखने को मिलेगा इसके अंदर. ठीक है. तो यूनिसेक्सुअल में केवल वन टाइप ऑफ इसके अंदर सेक्स देखने को मिलेगा, या तो कार्पल मिलेगा या फिर पिस्टिल मिलेगा. ठीक है. बाइसेक्सुअल में दोनों मिलेगा. अब देखिए, फ्लावर जो होता है इसके अंदर ही जो है आपको पता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर. ठीक है. तो गैमेट फॉर्मेशन जो होता है इसके अंदर, गैमेट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन फ्लावर. अब ये फ्लावर के अंदर कौन से पार्ट के अंदर काम होता है इसके अंदर, तो अपन पहले मेल गैमेट की अगर बात करें इसके अंदर, मेल गैमेट्स, तो मेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है इसके अंदर वो होता है एंथर के अंदर. ठीक है. तो एंथर जो होता है इसके अंदर ये प्रोड्यूस करता है इसके अंदर पॉलन ग्रैंस. पॉलन ग्रैंस प्रोड्यूस होते हैं, और इन पॉलन ग्रैंस के अंदर जो है ये मेल गैमेट्स होते हैं. क्लियर. अब फीमेल गैमेट्स की अगर अपन बात करें इसके अंदर, फीमेल गैमेट्स, तो फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होता है इसके अंदर ओव्यूल के अंदर. ओव्यूल के अंदर होता है इसके अंदर आपका एम्ब्रियो सेक. एम्ब्रियो सेक. इस एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है इसके अंदर आपका एग सेल. इसके अंदर होता है एग सेल. तो ये एग सेल है वो फीमेल गैमेट है इसके अंदर. क्लियर है. तो यहाँ पे देखिएगा ये मेल और फीमेल गैमेट्स जो बनेगा वो इसके अंदर जो है फ्लावर के अंदर ही बनता है इसके अंदर. अब अपन बात करें इसके अंदर कि गैमेट्स बन जाएंगे इसके बाद, उसके बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो इसके अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं, यानी पॉलन ग्रैंस होते हैं, उन पॉलन ग्रैंस को फीमेल पार्ट्स तक रीच करना होता है. तो मेल गैमेट्स को फीमेल का जो स्टिग्मा है वहां तक ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं पॉलिनेशन. तो गैमेट्स फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है इसके अंदर स्टूडेंट वो आता है पॉलिनेशन का. पॉलिनेशन. अब देखिए पॉलिनेशन क्या है इसमें समझना. इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम anther to stigma of same flower or stigma of another flower. Stigma of another flower. देखिए इसमें जो है अपन बता रहे हैं पॉलन ग्रैंस का ट्रांसफर होता है. ये पॉलन ग्रैंस कहाँ बनते हैं अपने एंथर के अंदर. तो अपने कल जो है डायग्राम बनाया था इसके अंदर, ये आपका जो है इसके अंदर पिस्टिल हो जाता है बीच में. ठीक है. स्टिग्मा, और ये जो है एंथर है. तो इन एंथर के अंदर जो है वो आपका पॉलन ग्रैंस बनता है इसके अंदर. ठीक है. तो इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं इसके अंदर. तो ये जो पॉलन ग्रैंस बनने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है. और जो ये एग एम्ब्रियो शेप बनने की प्रोसेस जो होती है इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस. मेगा स्पोरोजेनेसिस.
तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू तो जो है पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू जो है वो एम्बुलर शेप का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में ये पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन्स बने हैं इसके अंदर एंथर के अंदर वो जो है फ्लावर के स्टिग्मा तक आते हैं। अब ये जो स्टिग्मा जो है सैम फ्लावर की स्टिग्मा हो सकती है या फिर सैम प्लांट का ऊपर कोई अनदर फ्लावर की स्टिग्मा हो सकती है या फिर अनदर प्लांट का जो फ्लावर है उसकी स्टिग्मा तक हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक सैम के बारे में सैम होनी चाहिए इसमें, तो इसको अपन बोलते हैं पॉलिनेशन। अगर इसके अंदर अपन टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन के यहाँ पे देखिएगा मेनली 2 टाइप्स है इसका। तो एक तो होता है इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा इसके अंदर कि प्लांट के अंदर फ्लावर है, जैसे एक प्लांट है इसके अंदर, यहाँ पे देखिएगा कोई फ्लावर है अटैच, ये अपन बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें इसके अंदर, ये इसका फ्लावर का स्टिग्मा है और ये है, और यहाँ पे ये एंथर है। अब देखिएगा और एक इसी प्लांट पे जो एक अनदर फ्लावर है, इसके ऊपर ये स्टिग्मा है इसकी, और ये इसका एंथर है। देखिएगा अगर पॉलन ग्रेन्स जो है इस एंथर से सैम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए या फिर सैम प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे भी जाए, तो ये जो कंडीशन होती है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। 2 कंडीशन हो सकती है सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स जो है रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द सैम फ्लावर या फिर स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बियर ऑन द या फ्लावर ऑन द सैम प्लांट, ठीक है। तो यहाँ तो देखिएगा यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकल के सैम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए या फिर यहाँ से निकल के सैम प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे 2 टाइप के इसका सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर भी 2 टाइप के हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक ये ऑटोगैमी और जिप्नोगैमी होते हैं इसके अंदर। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आपको इतना ध्यान रखना है इसके अंदर कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो सैम प्लांट के फ्लावर पे या सैम फ्लावर पे अगर ट्रांसफर होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर कंडीशन अलग हो जाता है। मान लीजिए वहाँ पे एक फ्लावर है इसके अंदर प्लांट में, और दूसरा फ्लावर जो है वो अनदर प्लांट पे है इसके अंदर, ये दूसरा प्लांट है, यहाँ पे इसके अंदर फ्लावर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ से एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकल के जो अनदर प्लांट के फ्लावर पे अगर ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर, तो उसको अपन क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में तो ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके 2 मेनली 2 टाइप्स हो जाता है इसके अंदर, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए पॉलिनेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टूडेंट इसके अंदर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एक चीज और बता दें इसके अंदर, तो पॉलिनेशन के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है उसके लिए कोई मीडियम की, जैसे मेनली क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर कुछ मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं और कुछ एनिमल्स हो सकते हैं। जैसे अगर देखिएगा पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर अगर जैसे एयर के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो एयर के थ्रू ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिली, है ना। बर्ड्स के थ्रू हो रहा था ऑर्निथोफिली, ठीक है, और जैसे इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा था एंटेमोफिली। इस तरह से जो है चिरैप्टोफिली, हाइड्रोफिली, ये अलग टाइप्स के जो है मीडियम पे टेस्ट होते हैं पॉलिनेशन के, जो है मीडियम चाहिए होता है तो उस मीडियम के हिसाब से अलग टाइप्स नाम दे सकते हैं इसमें। मैंने अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है स्टूडेंट वो आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखिए फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है इसके अंदर, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसी को अपन बोलते हैं इसके अंदर फर्टिलाइजेशन। अब समझना इसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये है फ्लावर का जो है स्टिग्मा होता है, ठीक है। ये फ्लावर के अंदर जो है वो इसका ओवरी है, ये ओवरी के अंदर देखिएगा इसके अंदर जो होता है स्टूडेंट, ये ओव्यूल होती है। ओवरी में जो है वो ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओवरी में प्रेजेंट होता है ओव्यूल।
ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है इसके अंदर से। और ओव्यूल में होगा इसके अंदर एम्ब्रियो शेप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो पोर्शन हो गया इसको तो अपन बोल रहे हैं स्टिग्मा, इसको अपन बोलेंगे स्टाइल, ये है ओवरी, इन तीनों को अपन कंबाइनली बोला था इसके अंदर फिस्टिल या कार्पेल या फिर इसको गाइनोशियम भी बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर ये हो गया इसके अंदर ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर जो है आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आएगा इसके अंदर, इसमें देखिए यहाँ पे जो है 1 2 और ये 3 सेल्स होती है ये, और 2 सेल्स इसके अंदर सेंटर के अंदर है, और 3 सेल्स यहाँ पे एक एग सेल, इसके अंदर साइड में 2 सपोर्टिंग सेल्स। तो ये वाला जो सेंटर के अंदर जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको अपन बोलेंगे एम्ब्रियो शेप, एम्ब्रियो शेप हो जाता है। इस एम्ब्रियो शेप के अंदर ये वाली जो सेल्स होती है ये तो होती है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। और ये जो होते हैं इसके अंदर ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये एग सेल होती है इसके अंदर, एग सेल, ठीक है। और इसके साइड में जो होती है ये इसके अंदर होती है सपोर्टिंग सेल, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग सेल होती है इसके अंदर। इन दोनों को मिला के अपन जो है एग सेल और सपोर्टिंग सेल को बोलते हैं, इसके अंदर मिला के अपन इसको एग अपैरेटस बोलेंगे, एग अपैरेटस। अब यहाँ पे देखना इसके अंदर कि पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है इसके अंदर। तो पोलन ग्रेन्स जो है पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू स्टिग्मा पे रीच होते हैं, यहाँ पे आके लैंड करते हैं इसके अंदर। ये पोलन ग्रेन्स का जो है इसके ऊपर जो है 2 लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन लेयर। तो यहाँ पे जो एक्साइन लेयर के अंदर एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको जर्म पोर बोलते हैं इसके अंदर। और अगर हम पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर देखें इसके अंदर, तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर ये पोलन ग्रेन्स है, इसके अंदर ये जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, डाइकोट्स के अंदर 3 जर्म पोर होते हैं इसके अंदर। उसके अंदर 2 टाइप की सेल्स होती है इसके अंदर, एक तो इसके अंदर जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। एक होती है इसके अंदर जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, और दूसरी होती है इसके अंदर वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। अब देखिएगा जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है इसके अंदर ये पोलन ग्रेन्स, तो क्या करता है इसके अंदर स्टिग्मा से ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और इसके जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं इसके अंदर, और कुछ रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर का सीक्रेशन होता है उसके बाद में। तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि सैम स्पीसीज है। तो अगर सैम स्पीसीज होता है तो उसके बाद में जो ये पोलन ग्रेन्स की जो इंटाइन लेयर होती है वो इस जर्म पोर के थ्रू, ये जो जर्म पोर होते हैं इसके अंदर जर्म पोर होंगे, जर्म पोर से जो है ये इंटाइन जो लेयर है वो आउटसाइड के अंदर ग्रोथ करती है इसके अंदर। और ये जो वेजिटेटिव सेल्स जो होती है इसका ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं इसमें। तो इसका न्यूक्लियस जो होता है वेजिटेटिव सेल का वो आगे की तरफ रहेगा इसके अंदर, और इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ग्रोथ होती है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बोल देते हैं इसके अंदर। ये जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर आगे की तरफ तो जो है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है इसके अंदर, और इसके पीछे जो है ये जनरेटिव सेल्स का न्यूक्लियस इसके अंदर पीछे की तरफ रहता है इसमें। तो ये जनरेटिव सेल्स का न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे समझना इसके अंदर ये पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ से ग्रो होती हुई इस स्टाइल से होती हुई अंदर एंट्री कर रही है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है इसके अंदर, इस स्टाइल से जब इसको अंदर की तरफ एंट्री करना होता है तो ये ग्रो करती है, या फिर इसका जो मूवमेंट है, ग्रोथ जो होता है वो टुवर्ड्स द ओव्यूल की तरफ होता है, या फिर इसके अंदर एम्ब्रियो शेप की तरफ इसका जो है वो ग्रोथ होता है। तो ये जो ट्यूब है इसके अंदर पोलन ट्यूब है, इसका जो ग्रोथ या जो मूवमेंट है इसके अंदर, ग्रोथ मूवमेंट जो हो रहा है इसके अंदर वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। इसका रीजन क्या है, यहाँ से जो एम्ब्रियो शेप से जो है कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन होता है, इस वजह से जो ये पोलन ट्यूब ग्रो करती हुई रेसिट है। अब यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर ये पोलन ट्यूब जब ग्रो कर रही होती है उसी टाइम जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस है इसके अंदर, जो इसके अंदर ये जनरेटिव न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, जो बैक साइड के अंदर है, आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। ये जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर होता है माइटोसिस, ठीक है। तो ये माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस टू मेल न्यूक्लियस, प्रोड्यूस टू मेल न्यूक्लियस।
यानी यहाँ पे जो है पॉलन ट्यूब के अंदर ही जो है वो 2 मेल न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 मेल न्यूक्लियस इसके अंदर आपके ये प्रोड्यूस हो गए, 2 मेल न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो गए। कि आगे ये वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस ये तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रेगुलेट करता है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो पॉलन ट्यूब ग्रो करती हुई आएगी इसके अंदर, और यहाँ पे जो ओव्यूल होता है इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे ये जो पोर होता है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। ये होता है इसके अंदर माइक्रोपाइल। तो इस माइक्रोपाइल रीजन से जो है ये आपका जो पॉलन ट्यूब होती है ये ग्रो करती हुई आएगी और इसके अंदर यहाँ से ये इसकी एंट्री होगी इसके अंदर, ठीक है। और एंट्री करने के बाद में ये जो है इसके अंदर ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगी, उसके बाद ओव्यूल के एंट्री करने का और भी इसके अंदर पार्ट हो सकता है इसके अंदर। अगर माइक्रोपाइल से एंटर कर रहे हैं इसके अंदर तो माइक्रोपाइल इसके अंदर प्रेजेंस से करती है, ठीक है, एंट्री आगे। या फिर जो है इसके अंदर ये वाला जो एंड होता है इसके अंदर इसको बोलते हैं चैलेजर, ठीक है। तो ये चैलेजर एंड से भी एंट्री कर सकती है इसके अंदर, इसको चैलेजोग्राफी बोलेंगे अगर चैलेजर से एंट्री करें। और ये जो होते हैं इसके अंदर इंटेगुमेंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, इंटेगुमेंट्स होते हैं। तो अगर इंटेगुमेंट से एंट्री करें तो इसको मेसोगामी बोलते हैं, और माइक्रोपाइल से एंट्री करें तो कोरोगामी बोलते हैं। ये अलग-अलग रूट हो सकते हैं इसके एंट्री करने के। मेनली जो मोस्ट कॉमन रूट होता है वो माइक्रोपाइल एंड से एंट्री करना होता है इसका पॉलन ट्यूब का, इसको कोरोगामी बोलते हैं। तो ये जो पॉलन ट्यूब है यहाँ से ग्रो होती हुई यहाँ से एंट्री करेगा इसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर। और जैसे ही एम्ब्रियो के अंदर पॉलन ट्यूब का एंट्री होता है तो ये क्या करती है, एक ये आपके एग सेल है और एग सेल के साथ में ये जो सपोर्टिंग सेल है इसको सिनर्जिड सेल्स भी बोलते हैं। सपोर्टिंग सेल्स जो होती है इसको सिनर्जिड सेल्स भी बोलते हैं। तो इन दोनों सेल के बीच में ये जो है वो एंट्री कर जाती है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से जो एंट्री करने के बाद इसका जो आगे का टिप है पॉलन ट्यूब, जैसे ये एग सेल है और इसके सपोर्ट में ये सिनर्जिड सेल्स या जो सपोर्टिंग सेल इसको सिनर्जिड सेल बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। ये एग सेल और सपोर्टिंग सेल के बीच में जब ये एंट्री करता है इसके अंदर तो ये पॉलन ट्यूब का जो टिप है यहाँ से आने के बाद में ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है और इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इसके पीछे जो है ये पॉलन ट्यूब के अंदर ये 2 मेल न्यूक्लियस जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से जो फर्स्ट मेल न्यूक्लियस है वो ये एग सेल है अपने सेंटर का। तो एक मेल न्यूक्लियस तो जाके फर्टिलाइज हो जाएगा इसके साथ में आपका एग सेल के साथ में। तो यहाँ पे जैसे ये सारा मटेरियल जाके इसका एम्ब्रियो के अंदर जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है इसके अंदर पॉलन ट्यूब के थ्रू। तो इसके अंदर देखिएगा फर्स्ट मेल न्यूक्लियस जो है, फर्स्ट मेल न्यूक्लियस जो है ये फर्स्ट मेल न्यूक्लियस जो है ये इसका जो है फ्यूजन होता है इसके अंदर किसके साथ में, एग सेल के साथ में, एग सेल के साथ में इसका फ्यूजन होता है। और तो फर्स्ट मेल न्यूक्लियस और एग सेल इन दोनों का जब फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा इसके अंदर, फर्टिलाइजेशन हो गया इसके अंदर। तो ये फर्टिलाइजेशन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर। तो इन दोनों के फ्यूजन से आपको यहाँ पे बनेगा इसके अंदर एम्ब्रियो, ठीक है। तो पहले जाइगोट बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड होती है, दोनों मिलकर जो है डिप्लॉइड एक जाइगोट बन जाएगा, वैसे फिर आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया इसके अंदर। तो ये तो हो गया एकदम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ये तो हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखिए हमने बताया कि इसके अंदर जो है 2 मेल गैमेट्स होते हैं इसके अंदर। तो सेकंड मेल गैमेट भी जो है वो क्या करता है इसके अंदर, तो ये भी जाके जो है वो ये जो पोलर न्यूक्लियस होती है इसके अंदर ये इसके साथ में जाके ये फ्यूज हो जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो पोलर न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड सेल है, 2n और n जो सेल होती है ये दोनों जो फर्टिलाइजेशन होता है तो फ्यूज होकर 2n बना लेती है इसके अंदर। तो जो सेकंड फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पे सेकंड फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है इसके अंदर। तो इस सेकंड फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि सेकंड मेल न्यूक्लियस ये जाके जो है फ्यूज होगा इसके अंदर पोलर न्यूक्लियस के साथ। ये 2 पोलर न्यूक्लियस होती है, 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ में जाके फ्यूज हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियस है ये दोनों फ्यूज हो जाती है तो 2n बन जाएगा और ये हैप्लॉइड है। तो अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, ये मेल न्यूक्लियस और ये पोलर न्यूक्लियस दोनों n और 2n ये न्यूक्लियस जो है एक ट्रिप्लॉइड सेल बनाएगी, ठीक है। तो ये 3n जो सेल बन जाती है इसके अंदर, ये ट्रिप्लॉइड सेल होती है, ये फर्टिलाइज हो गया यहाँ पे इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया इसके अंदर। तो ये ट्रिप्लॉइड सेल होते हैं, इनके अंदर ये आगे जो है फर्दर डिवाइड करके बनाएगी इसके अंदर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करेगी, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करेगी। तो ये एंडोस्पर्म जो होगा वो ट्रिप्लॉइड होगा इसके अंदर। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है इसके अंदर कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो 2 टाइप्स होता है। पहला फर्टिलाइजेशन यहाँ पे मेल न्यूक्लियस का
एग सेल के साथ में हो रहा है तो इससे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, और सेकंड फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है वो सेकंड मेल न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस के साथ में फर्टिलाइजेशन होने से जो है एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है। ये एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों जो है मिलके जो है सीड का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे जो ओव्यूल है इसमें क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, ठीक है ये चीज। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है डबल बार हो रहा है, इसलिए इसको अपन डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसलिए इसको अपन डबल फर्टिलाइजेशन कंसीडर करते हैं। ओके सुन, अब देखिए यहाँ पे जो है ये तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पे आपको एक टॉपिक दे रखा है इसके अंदर कि फैट ऑफ फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्लावर का क्या भविष्य होता है, फैट क्या होता है। तो इसके अंदर ये होता है स्टूडेंट कि फर्टिलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपका जो ये ओव्यूल है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा सीड बना लेगा, ठीक है। तो जिसका सीड के अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म होगा, और इसके बाहर ये जो आपका जो ओव्यूल की ये जो एंटाइगमेंट्स है, और इसके बाहर ये न्यूक्लियस जो टिश्यू होता है ये सारा जो है वो डिजेनरेट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और एक लेयर के रूप में प्रेजेंट करता है जिसको पेरिस्पर्म बोलते हैं इसके अंदर। और इसके बाद में ये जो ओवेरी जो इसके अंदर है, ओवेरी कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर ये फ्रूट के अंदर, ठीक है। बाकी के जो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो सब फॉल डाउन हो जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है इसके अंदर कि एक तो ओव्यूल जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और ओवेरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके फ्रूट्स के अंदर। बाकी के जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर जो फॉल डाउन हो जाते हैं, कुछ केसेस के अंदर जो है ये अटैच भी रहते हैं, जैसे अपन ब्रिंजल के अंदर देखा होगा इसके अंदर सेपल्स जो है वो फ्रूट के साथ में अटैच होते हैं, और भी जैसे चिली वगैरह के अंदर अटैच भी रहते हैं। और कुछ के अंदर जो है ये जो फ्लावर के पार्ट्स है वो मॉडिफाइड होकर जो है वो फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, या फिर हेल्प करते हैं फ्लावर और फ्रूट और सीड को जो है डिस्पर्सन के अंदर भी हेल्प करते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो है अलग अलग इसके अंदर आपको इसका अंदर ये फैट ऑफ फ्लावर हो जाता है इसके अंदर, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए इसके अंदर आपको एक सीड के बारे में बता रहा है, सीड के अंदर आपने बताया कि जो है एम्ब्रियो होता है इसके अंदर आपका, तो कोई भी सीड जो होता है इसके अंदर अपने जैसे यहाँ पे एक ग्रैम का सीड के बारे में बता रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये जो है डाइकोट है इसके अंदर, ग्रैम का सीड अगर आप ओपन करोगे इसके अंदर तो ग्रैम सीड क्या है, डाइकोट। तो यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है इसके अंदर ये इसके कोटिलिडॉन्स है, कोटिलिडॉन्स होते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो देखने को मिलता है, एम्ब्रियो के अंदर यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको जो ये देखिएगा इसके अंदर जगह स्ट्रक्चर, ये तो इसके अंदर जो है वो प्लूम्यूल बोलते हैं इसको, प्लूम्यूल। अब ये प्लूम्यूल आगे जाके सूट का फॉर्मेशन करेगा इसके अंदर, और सूट यानी इसके अंदर रूट लीफ स्टेम और लीव्स वाला पोर्शन बनेगा इसके अंदर, ठीक है। स्टेम एंड लीव्स का डेवलपमेंट होता है इसके थ्रू, और नीचे जो होता है इसके अंदर ये रेडिकल वाला पोर्शन होता है। तो रेडिकल से आगे जाके रूट सिस्टम बनेगा इसके अंदर, ठीक है, रूट सिस्टम बनता है इसके अंदर। और इससे जो है प्लूम्यूल से सूट सिस्टम बनता है, तो सूट सिस्टम के अंदर ये स्टेम लीव्स सब आ जाते हैं, तो इस तरह से ये होता है। तो अगर अपन सीड की और बात करते हैं, सीड के ऊपर जो कवर होता है उसको अपन सीड कोट बोलते हैं, ठीक है। इस सीड कोट के भी दो पार्ट होते हैं इसमें, टेस्टा और टैगमेन। तो ये चीज, तो यहाँ पे देखिए अपने पूरा फर्टिलाइजेशन और फ्लावर का क्या फैट होता है ये अपने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। अब अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो यहाँ पे ये फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ओके स्टूडेंट, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार वापस आप रीड करिएगा और डाउट्स जरूर सेंड करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।